बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। दोस्तों मैं एसके रैना, आप देख रहे हैं द एसके रैना। तो ये कहानी है एक कारपेंटर और सांप की। कारपेंटर रोज की तरह अपने दुकान को बंद करके शाम को घर चला जाता था और सुबह को आता था। एक दिन की बात है, कारपेंटर अपने दुकान को शाम को बंद करके चला जाता है तो थोड़ी देर बाद ही एक सांप आता है और उस कारपेंटर के दुकान में घुस जाता है। घुस जाने के बाद वो सांप इतना भूखा हुआ था कि कुछ दिनों का 2 से 3 दिनों का भूखा हुआ था सांप। और सांप के 2 से 3 दिनों के भूखे होने के कारण वो इतना व्याकुल हो गया था भूख से कि जैसे ही उसमें घुसते रूम में इधर उधर खाने के तलाश में भटकने लगता है, खोजने लगता है खाना को। तो उसी बीच उसका टकराव एक कुल्हाड़ी से होता है, जिसकी वजह से टकराव की वजह से सांप को चोट लग जाता है और सांप को एकदम से गुस्सा आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो कुल्हाड़ी होता है। और सांप एकदम गुस्से से लाल होकर, उसको तो एक तो खाना नहीं मिल रहा था 2 से 3 दिन से, और वो एकदम गुस्से से लाल होकर उस कुल्हाड़ी पे डंक मारने लगता है। अचानक लगभग आधा घंटा तक वो डंक मारते मारते रह जाता है। वो अपने एकदम बेहोशी की हालत में आ जाता है, एकदम उसका पूरा शरीर खून से लाल लाल हो जाता है। इतना डंक मारता है उस पर कि उसका पूरा जो मुंह होता है वो पूरा फूट जाता है। फिर भी वो सांप हार नहीं मानता है, फिर भी डंक मारते रह जाता है। और लास्ट में ये होता है कि जब सांप बेहोश हो जाता है तो उस कुल्हाड़ी से लिपट जाता है और अपने दम को त्याग देता है, यानी अपनी मौत को त्याग देता है। और फिर सुबह जब वो कारपेंटर आता है तो दुकान को खोलता है तो देखता है सांप को अपने कुल्हाड़ी से लपटा हुआ और अपने एकदम मृत्यु अवस्था में मर गया हुआ था सांप वहाँ पे। तो जैसे कुल्हाड़ी को देखता है, सांप को देखता है कारपेंटर, तो उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि ये गलती इसमें किसकी थी, सांप की या कुल्हाड़ी की। तो कारपेंटर सोचता है कि गलती इसमें सांप की ही होगी और सांप अपने क्रोध और गुस्से की वजह से उसका ये हाल हुआ है। अगर क्रोध और गुस्सा से थोड़ा हटकर ये सोचा होता तो ये निर्जीव प्राणी है, उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन हमें ये सिखाती है कि अगर क्रोध और गुस्सा से हटकर थोड़ा सोचते हैं तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। कभी कभी हम सामने वाला पे इतना हावी हो जाते हैं गुस्से की वजह से, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि गुस्सा गलती किसकी है। तो आपको गुस्सा से थोड़ा हट के सोचना है। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर अच्छा लगा होगा। और फिर से दोहराना चाहूँगा कि बुद्धिमान लोग बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।